हमारी स्कॉलरशिप का मामला है, हमारा फीस बढ़ी का मामला है, हमारी और जो समस्याएं हैं छात्रों की वो मामला, हमारा सब सारी की सारी मांगे माने सबसे पहले वीसी को हटा दो, हमारा धरना समाप्त है। सोचते है किसाना ने मजदूरा ने गरीब से गरीब बनाकर रखो, ताकि ये जिस तरह हमारे कारखाने में काम करें इसी तरह कंपनियां के खेतों में काम करें। छात्रों के समर्थन में काफ़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं, देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं हिसार से। उन्होंने लाठी गार्ड से छीनकर बच्चों के सर पर वार किया है। जितने भी लाठी चार्ज होते हैं सर पर कहीं भी मारने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन उसने सर पर मारा है। हमारा आंदोलन से कितना भी लंबा चले, हम आंदोलन लंबा चलाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। उस यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के सर फोड़े जा रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, और किस लिए कि उनको न्याय नहीं मिल रहा। दोस्तों, एक ऐसा आंदोलन जो पिछले 15 दिनों से चल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार के HAU के अंदर जो आंदोलन चल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। आज 24 तारीख को देख सकते हैं दोस्तों, भारी संख्या में जो है किसान पहुंचे हुए हैं। आज जो है किसानों ने भी इसका जो है समर्थन दे दिया है। कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ का दृश्य एक बार दिखाने का प्रयास करें। भारी संख्या में जो है किसान संगठन पहुंचे हुए हैं। आखिर क्यों मजबूरी पड़ी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि किसानों ने भी जो है इस आंदोलन के अंदर कूदना पड़ा, हम आपको सारी कवरेज दिखाने का प्रयास करेंगे। किसानों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बने रहिए मेरे साथ। आपकी पीढ़ियां अगर इस किसान और मजदूर के बच्चों में वो जज्बात दोबारा से उठ करके आने का काम करेगा। गिलहरी जिसको हम कांटा बोलते हैं, उस कांटों की तरह से आपकी पीढ़ियों पर धारी मिलेगी। आप अपने बच्चे के भविष्य को देखो, और मैं तो फैसला लेने जा रहे कमेटी वाले, मेरे देश के अन्नदाता, उनसे ये पूछना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना भी करना चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला ले, मेरे देश के उज्जवल भविष्य, मेरे बच्चों के भविष्य को कोई ठेस नहीं पहुंचे, ऐसा फैसला लेना चाहिए। तो हमारा आंदोलन से कितना भी लंबा चले, हम आंदोलन लंबा चलाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। समय का अभाव है, इसलिए मैं 2 नारे लगाना चाहती हूँ। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, इंकलाब, इंकलाब। ए नारी मेरी बात नहीं सकती, झांसी की रानी बन जाओ, अपने बच्चे के भविष्य को बचा लो, देश के भविष्य को बचा लो। जब ये मामला हुआ था, जिस दिन हमें पता चला था, तो हमारे साथियों को जो छात्र साथी हैं वो मौके पर पहुंचे, और जिन छात्र साथियों के सर पे चोट लगी थी उनकी MLR की रिपोर्ट नहीं काटी जा रही थी, और रिपोर्ट भी फर्जी काटी जा रही थी। ISO के हमारे छात्र के साथी हैं यही HAU के और GJU के, जिन्होंने उनकी जाके मदद करने का काम। उसी दिन हमें जब ये पता चला, उसी दिन से हमारे जो साथी हैं सब ने इसका समर्थन करने का काम किया, और जब जब हमें समय मिला हमने प्रयास करा कि हम खुद यहाँ पर सभी पहुँचे। मैं भी यहाँ पहुँचा, चौधरी अभय सिंह जी भी यहाँ पहुँचे, माननीय उमेद लोहान जी भी यहाँ पहुँचे, आदित्य देवीलाल जी भी यहाँ पहुँचे। इनेलो का हर कार्यकर्ता, हर साथी और हर छात्र साथी इस संगठन का हर साथी इस आंदोलन के अंदर छात्रों के साथ है। पहली बार नहीं हुआ ना कि भाई VC से लोग परेशान हैं। ये VC तो आप सभी जानते कंट्रोवर्सी में रहा है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। इस VC के ही आदेश, देखो VC ने अगर आदेश देगा तभी कोई गार्ड में या प्रोफेसर में हिम्मत आएगी ना बच्चों पे हाथ उठाने की, ऐसे नहीं आती किसी की। दूसरी बात जो एक बड़ी चीज़ आपको देखने वाली है, इस VC के तो जो रिकॉर्ड हैं वो भी फर्जी है। मैंने खुद विधानसभा के अंदर एक्सपोज करा है इस आदमी को, किस प्रकार से झूठे अवार्ड, झूठी डिग्री लेके आता है। और तीसरी चीज़, जब इतना बड़ा मामला एक आदमी के ऊपर हो जाए, दिव्या फोगाट के जो डेथ है उसका मामला इसके ऊपर आ जाए, एक आदमी इतनी कंट्रोवर्सी में अटका हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, कहीं ना फिर ये आदमी गलत है, फिर इसको बचाने का क्या तुक है। तो यही तरह की समस्या है। आप इस पर अगर ये अपनी बात कह रहे, बातचीत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो VC है, उनका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। ये तो बातचीत से समाधान होना चाहिए। आप लाठियाँ चलाओगे और अपने कर्मचारी प्रोफेसर लाठियाँ हाथ में लेंगे और वो सीधे मारेंगे लठ, तो भी आंदोलन तो होगा। उसको कौन। अब तो इसका समाधान ये है कि VC का अंदर ट्रांसफर कर दो,
नहीं तो ये आंदोलन चलता रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। हम छात्र तो प्रदर्शन में शामिल हो ही रहे थे, लेकिन आज जो है किसान भी भारी संख्या में इस आंदोलन में पहुंचे हुए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं किसान नेता आज़ाद सिंह मीरान जी। सबसे पहले तो सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप ऐसी क्या मजबूरी पड़ी आपके साथ, आज आप छात्रों के समर्थन में आज उतर चुके हैं? आज ये जो महासभा पंचायत है, छात्र न्याय महापंचायत, इसमें सभी किसान संगठन, मजदूर संगठन, महिला संगठन, सभी संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि पिछले 10 तारीख से यहाँ छात्र धरना लगाए बैठे हैं। उनकी मांगे हैं और वो बातचीत सरकार उनसे कर रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है कि बातचीत का और समझौते का एक ही रास्ता है कि जो बातचीत है वो मानी जाए और उस पर काम किया जाए। अब सरकार के जो मंत्री यहाँ आए थे वो अपने आप को क्या पता कितना बड़ा मसीहा समझ रहे हैं कि छात्रों के साथ हमने बातचीत की है, हमने सभी मांगे मान ली। अरे आपने मांग मान ली है तो पहले हमें वीसी का जो हम मांग रहे हैं, वीसी को हटाया जाए, इस्तीफा हो, पहले वो दो। आप ये मत चाह रहे हो कि भाई धरना उठ जाए 6 महीने में, 7 महीने में, 10 महीने में, 2 साल में हम बात करेंगे। क्या संविधान के तहत पूरा बीजेपी जो काम करे संविधान के तहत कर रही है? आज जब बीसी को हटाने की बात है तो आप संविधान अड़ा रहे हो। अब जब लाठियां छात्रों पे मारी गई थी तब आपका संविधान कहाँ गया था? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारा समझौता है, आप बीसी को हटाओ, हमारी स्कॉलरशिप का मामला है, हमारा फीस बढ़ी का मामला है, हमारी और जो समस्याएं हैं छात्रों की वो मामला, हमारा सारी की सारी मांगे माने, सबसे पहले बीसी को हटा दो, हमारा धरना समाप्त है। आज की बात करूँ, आज 24 तारीख हो गई, आज क्या फैसला निकल सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में? ऐसा है, आज छात्रों के आह्वान पर यहाँ महापंचायत की गई है। सभी संगठन यहाँ आए हैं, न्याय प्रिय लोग आए हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी यहाँ आए हैं। जो धरना चल रहा है वो छात्र नेतृत्व में चल रहा है और छात्र जो नेतृत्व है, छात्रों ने जो एक कमेटी बनाई हुई है वो उनके क्या रहेगा, उनके जो मांग है उनके मुद्दे हैं और फैसला भी उन्हीं का होगा। जो वो फैसला करेंगे हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। सर नमस्कार, आपका क्या नाम है? संदीप देवगढ़। अच्छा, कहाँ से आए हो? देवगढ़ जिला कत्थल। अच्छा, देवगढ़ से। तो बात करूं आंदोलन की, बहुत बड़ा आंदोलन चला है बच्चों का, आप सभी जानते भी हैं। 15 दिन हो गए आज आंदोलन को, कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? मैं यही कहेंगे, मेरे गांव ने 50 एकड़ ज़मीन दान कर रखी है यूनिवर्सिटी को। अच्छा जी। बिना पैसे, इनके जो कागज बड़ा भाई ले रहे हैं वो सीट ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी 91 में दी थी, 91 तो अब तक जो चल रही है नहीं है, ऐड हम करा नहीं रहे मांग कोई, तो इसका मतलब क्या है, उसको ख़त्म करने का। दिखाए हुए अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सभी कागज़ और सभी के साइन इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बात करूं 10 जून को जो छात्रों के साथ घटना घटी, सिर फूटे, टाँके आए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितना निंदनीय है ये काम? बहुत बड़ा निंदनीय है सर। गुरु कभी छात्र को मार नहीं सकता। अच्छा। कभी भी। किसका हाथ हो सकता है इसके अंदर? वीसी का सिंपल तो पता लगे, वीसी मालिक है, वीसी ऑर्डर देगा तो कुछ बनेगी। अच्छा। या गवर्नमेंट उसका अंडर है वीसी के। तो आगे क्या कुछ आंदोलन कितना लंबा चल सकता है और क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ पता नहीं जी, हम तो लोग करेंगे केवीके को। हमारे जो केवी 12-13 गाँव की पंचायत है मैं जिन्हें दान कर रखे जमीन, वो हर जगह ताड़ लगेंगे, लोगों के डॉक्टर आओगे यहाँ से, यूनिवर्सिटी ख़त्म। इतनी बढ़िया गवर्नमेंट है, नई यूनिवर्सिटी खोलने के बजाय ये पुरानी यूनिवर्सिटी भी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं है सर इसमें। सिर्फ एक जिद की बात है, अगर एक भी पलट का दूसरा बैठा दे क्या बड़ी बात है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा की HU यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 15 दिनों से जो है एक आंदोलन चला हुआ था छात्रों का। और आज 24 तारीख को दोस्तों किसान हैं, भारी संख्या में किसान संगठन पहुँचे। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ते होंगे शायद, बहुत वायरल हुए, इनकी वीडियो भी मैंने काफ़ी बार देखी है। सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आपको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बातों को जनसाधारण तक पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत मीडिया का सहयोग अगर नहीं मिल पाता तो आज हमारा आंदोलन इतना सक्सेसफुल हो ही नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नमन है और मैं यहाँ पर कृषि महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो बात करूँ 10 जून की, तो कैसे घटना घटी है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे पहले? सर 10 जून को जब हम हमारा हक मांगने के लिए वीसी आवास के बाहर गए तो वहाँ पर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है तो उसने पहले से ही ये षड्यंत्र रच रखा था, जिसमें उसने गार्ड की जो नेम प्लेट्स थी वो हटवाकर उनके हाथ में पुलिस के डंडे थमाकर 5-5 गार्ड एक एक बच्चे के पीछे भाग रहे थे उनको मारने के लिए। हम यहाँ पे धरना नहीं करना चाहते थे, हम जो है हमारा धरना लेकर मांगे रखकर सबसे पहले जो हमारे वीसी ऑफिस है उसी के बाहर
बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी मंशा ठीक नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ। और जब बच्चे वहाँ पर बैठ गए तो उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनके ऊपर हाथ उठाया। तो इसीलिए सर फिर हम वीसी आवास की तरफ शाम को पहुँचे। तो उस समय सर जब वीसी सर की गाड़ी आने वाली थी तो वीसी सर ने हमसे मिलने का कुछ भी मतलब टाइम नहीं दिया और वो हमें रौंदते हुए अपनी गाड़ी से चले गए। और उनके पीछे जो प्रोफेसर राधेश्याम था उसने हमारे ऊपर लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज तो कह भी नहीं सकते उसको, क्योंकि लाठी चार्ज एक ट्रेनिंग के थ्रू जो पुलिसकर्मी हैं सिर्फ वही करते हैं। ये तो एक जानलेवा हमला बता रहे हैं। जानलेवा हमला था सर, जिसमें उन्होंने लाठी गार्ड से छीनकर बच्चों के सर पर वार किया है। जितने भी लाठी चार्ज होते हैं सर पर कहीं भी मारने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन उसने सर पर मारा है, जिसे 12-12 इंच के टाके बच्चों के सर पर आए हैं। 2 बच्चे बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो बात करूँ, अभी इतने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी तक क्या कुछ समाधान निकला है? क्या कुछ समाधान हुआ इस चीज़ का? कोई भी समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे कुलपति का जो अहम है, जो उनका अभिमान है, जो उनका पाखंड है, वो उनको आने ही नहीं दे रहा है आगे। वो आज तक भी हमसे या फिर जिन बच्चों को चोट लगी उनसे मिलने भी नहीं आए हैं। लेकिन परसों ही जब 21 तारीख को हमारे यहाँ पे योगा डे मनाया गया था तो सर वहाँ पर ज़रूर पहुँचे थे, क्योंकि बच्चों की मानसिक मनोबल को और शारीरिक रूप से उनको चोटिल करने के बाद सर का पहला जो डिसीजन था वो यही था कि वो अपनी मानसिक संतुलन को बरकरार रखने के लिए योगा करें। तो ये दर्शाता है कि सर जो हैं वो कितने बड़े जो है डिक्टेटर हैं और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। हम उनके बच्चे हैं, यहाँ पर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो कि हम समझते थे कि हम उनके बच्चे हैं और वो हमारे देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर बस अपने अहम के लिए यहाँ पर हैं और वो हमारे लिए कुछ नहीं सोचते हैं। तो आज की बात करूँ तो आज 24 तारीख हो गई, आज बहुत से किसान संगठन पहुँचे हुए हैं। आज आप क्या आशा करते हैं, क्या कुछ समाधान निकलेगा आज? जी, हमारा बिल्कुल ये मानना है कि आज जितने भी किसान संगठन, मज़दूर संगठन, कर्मचारी संगठन, शिक्षक संगठन और अन्य संगठन जो हमारे लिए आए हैं, हमारे एलुमनाइज आए हैं और जनसाधारण से लोग आए हैं, गाँव से खापें आई हैं, तो उनसे हमारा पूरा विश्वास है कि जो इंसाफ हमें ये प्रशासन नहीं दिला सका, सरकार नहीं दिला सकी, वो ये ज़रूर दिलाएंगे। हम बात करेंगे ताऊ जी हमारे साथ। ताऊ जी राम राम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है गंगा सिंह नैन। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? पूर्व सरपंच, पूर्व चेयरमैन नरवाना। आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज किस लिए इकट्ठा हुए आज छात्रों के समर्थन में, और क्या मांगे हैं आपकी? जब तक ये सरकार रहेगी यूँ इकट्ठे रहते रहेंगे। सरकार असली जड़ तो सरकार तो चल रही है, ये बहुत सोची समझी चल रही है। ये निरापुरी इसका आंदोलन नहीं है, ये तो जरूरत है सोच रही है। पूंजीपतियां की सरकार है, कदे जन्म तो इसका जन्म है इसी चीज़ पर है, गरीब उसको गरीब ना मारो, और उसे का कारण या सारा चला रही है। नहीं, 10 जून की घटना मैं आपको जानना चाहूँगा। 10 जून को जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सिर फूटे, टाके आए, और जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं किसानों के बच्चे पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अब तो पहले कह रहा हूँ कि सरकार की बीजेपी की सोचे है किसाना ने, मजदूरा ने, गरीब से गरीब बनाकर रखो, ताकि ये जिस तरह हमारे कारखाने में काम करें इसी तरह कंपनियां के खेतों में काम करें। यार इनका ये किसाना के दौड़े कपड़े प्रबंध देनी, और ना किसान इतने संगठित हो रहे। तीसरी बार किसाना के उसमें सबसे किसाना की लाशा भैया फिर किसी आज कुछ फैसला होगा क्या, फिर न्याय मिलेगा बच्चों को? आज के इस फैसले नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, न्याय लेकर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, रुकेंगे नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? क्या कुछ कहना चाहोगे आज के? बीसी का मर्डर नहीं है यार, अच्छा जी, वरना बच्चा का ये तो अमित शाह और खट्टर का मामला वहीं से चल गया, कहीं ना कहीं तानाशाही पर आ गई क्या सरकार? है कुछ नहीं इसमें। बात करूं अगर सरकार की, तो सरकार तो कहीं ना कहीं तानाशाही पर आ चुकी है क्या? तानाशाही घनी हो रही है, न्यू मारे करेंगे, आंदोलन भी हुए हैं, मांग भी हुए हैं, सारी चीज हुए हैं, समझा हुए भी है, गुरु है बच्चा का हो। इतने दिन हो गए, मिलना चाहिए था न्याय, इतने दिन हो गए, मिलना चाहिए जी बिल्कुल। अच्छा, फोटो बच्चा ने भी कहना चाहिए जो फोटो हो, फिर है तो कोई नहीं है तो अच्छी मांग मांगना लगेगी अपनी, जायज मांग तो ना करो। मारने का कौन सा मतलब है? मारने का तो कोई ये कौन है मारने वाले? ये भी तुम्हारे बालक हैं।
तो कहीं ना कहीं वीसी की बात करूँ तो वीसी की सरकार के साथ कोई सांठगांठ है क्या? बिल्कुल है, सेंटर गवर्नमेंट के लिए इसके लिए तो है ही नहीं, सैनिक के लिए तो सैनिक का तो मतलब है कौन नहीं, ये तो अमित शाह का खट्टर का आदमी है, मोदी का। अच्छा जी। ये 4 पद ले रहे, पत्तो 4 पत्तो एक मंत्री पे भी कौन नहीं। तो बात करूँ किसानों की, आज कहाँ से किसान पहुँचे हैं, कितने संगठन आ रहे सारे स्टेटों का। वो तानाशाही है, उसके खिलाफ हम लोगों को जोरदार आंदोलन करना चाहिए। हम लोग जानते हैं सारे देश में हरियाणा समेत हर जगह फीस वृद्धि की जा रही है, फंड में कटौती की जा रही है, टीचर नहीं भरे जा रहे हैं, फंड नहीं दिया जा रहा और यूनिवर्सिटी प्रशासन को ऐसे चमचे लोगों को बैठाया जा रहा जो ऐसे तरह तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। छात्र जब आंदोलन करते हैं उनके ऊपर दमन करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो सभी जगहों पे थोप दी गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसको थोप दी गई है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। और जहां कहीं भी हम लोग इस तरह के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन का सरकार का विरोध कर रहे हैं, सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन जिन्होंने उनके चमचे के तौर पे बैठा रखा है, वो लोग इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। प्रोफेसर जिनका काम है पढ़ाना, जिनका काम है बच्चों की दुख तकलीफों को सुनना, वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। इससे निंदनीय बात क्या हो सकती है अपने प्रदेश के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए। इसलिए मैं ITF छात्र संगठन की तरफ से इस घटना की निंदा करता हूं पुरजोर शब्दों में, और इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं, और इस आंदोलन को हम लोग पूरे हरियाणा में और हर जगह ले जाएंगे। इतनी बात कहते हुए मैं बात अपनी खत्म करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, साझा संघर्ष जिंदाबाद।